हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आर के सर स्वागत करता हूं आपका मेरे ऑफिशियल चैनल आर के विद्यापीठ में। इस वीडियो में अपन बात करेंगे भाई जो पेन पेपर यूज हुआ है एग्जाम्स में उसका टी स्कोर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बेटा यहां से पेन पेपर तो यूज हुआ है एग्जाम में, खुद स्टूडेंट ने बताया। ऐसा नहीं कि ये एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट की बुराई कर रहा हो, नहीं, खुद स्टूडेंट ने बताया कि सर मेरे को खुद को पेन पेपर मिला था। आई बात समझ में। और इसका वेरिफिकेशन तो गवर्नमेंट बहुत इजीली कर सकती है भाई। जो एग्जाम सेंटर के अंदर जो आपका रूम होता है जिसमें बैठकर आप परीक्षा देते हैं वो पूरा सीसीटीवी से कवरेज होता है। सीसीटीवी में देख ले भाई पेन पेपर यूज हुआ ही कि नहीं हुआ, ये तो बहुत आसान है चेक करना, ठीक है ना। चलिए देखो यहां से बच्चे ने खुद बताया है। एक बच्चे ने तो देखो है ना कमेंट किया था, सर मेमोरी टेस्ट 14 को ही आ गया था बहुतों के पास में। जब ट्रेन में जा रहा था तब एक एक स्टूडेंट उसे याद कर रहा था। मैं फोटो भी लिया हूं उसका मेरे पास प्रूफ भी है। एग्जाम कैंसिल करो। तो मतलब ऐसे ऐसे भी चीजें निकल के आ रही है जिसकी अपन को उम्मीद ही नहीं है। देखो यहां से इस बच्चे का कमेंट क्या है, सर मेरे सेंटर में पेन दिया गया था और कुछ सिस्टम भी बंद हुए थे जिस कारण बहुत ज्यादा दिक्कत हुई और पेन कुछ ही लोगों के पास था। क्या करे, पूरी 2 साल की मेहनत गलत तरीके से एग्जाम सेंटर में होने से बर्बाद हो गया। चलिए इसने सेंटर का नाम भी लिखा है R&D जन कल्याण सेवा समिति 184 हाथीपुर अपोजिट थाना महाराजापुर कानपुर उत्तर प्रदेश। चलिए देखो यहां से इस बच्चे ने सेंटर का नाम भी लिखा है कि इस सेंटर पर पेन और पेपर का यूज हुआ है। तो यहां से गवर्नमेंट बहुत इजीली इस चीज को वेरीफाई कर सकती है सीसीटीवी फुटेज के द्वारा। चलिए देखो यहां से अगला जो बच्चे ने कमेंट लिखा है, सर पेन कोटा शिव ज्योति सेंटर में भी यूज किया है। अब बच्चे ने सेंटर का नाम भी दिया है, इसका मतलब यूज हुआ है। गवर्नमेंट बहुत इजीली इस सेंटर के सीसीटीवी कवरेज से आराम से पता कर सकती है। देखो यहां से इसके बाद में, हाँ सर मेरे सेंटर में भी मिला था, एक लड़के ने बाहर आकर मुझे पूरे के पूरे फिगर मेमोरी टेस्ट के अपने एडमिट कार्ड में दिखाए। अब देखो किस लेवल के बच्चे हैं, उसको पेन मिला पेपर नहीं मिला होगा तो उस बच्चे ने एडमिट कार्ड के पीछे पूरी फिगर्स बना ली। जो बच्चा इस भ्रम में है कि पेन अगर दिया भी होगा तो यूज उसने कैसे किया होगा, क्या 2 मिनट में वो 12 सवालों को ड्रॉ कर पाएगा क्या, तो इसका सबूत यहां से देख सकते हैं। इस बच्चे ने एडमिट कार्ड पर पूरी इमेजेस ड्रॉ कर ली, ठीक है ना। चले इसके तो पूरे सही हो गए, इससे पता नहीं कितने लोग होंगे, ऐसे पता नहीं कितने लोग होंगे। देखो यहां से ये तो आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। कई सारे बच्चों के मैं कमेंट पढ़ रहा था कि सर पेन देने से क्या ही फर्क पड़ेगा, मतलब वो बच्चा क्या पूरे में से पूरे 2 मिनट में 12 जो डायग्राम से वो बना पाएगा क्या। अरे बिल्कुल बना सकता है, उसको तो एक रफ आइडिया लेना है। उसको क्या चित्रकारी के नंबर थोड़ी लेना है परीक्षा में, एक रफ आइडिया उसको लेना था। फटाफट फटाफट एक रफ डायग्राम आराम से 2 मिनट में बनाया जा सकता है। आप खुद कोशिश करके देखना एक बार, 2 मिनट क्या उससे पहले ही आप लोग एक रफ डायग्राम बना लेंगे। भाई परीक्षा ऑब्जेक्टिव है, अपन को तो एक रफ आइडिया चाहिए। अगर यहां से एक अनुमानित आइडिया भी अपन पेन से ड्रॉ कर लेंगे पेपर में, उसमें पूरे में से पूरे बना देगा वो, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। देखो इस बच्चे ने तो बोला भी कि सर मेरे पास भी पेन था, मतलब खुद बच्चा बोल रहे हैं कि हाँ हमारे पास पेन था, ठीक है ना। चले पेन मिला था प्रयागराज ग्लोबल डिजिटल जोन, बच्चे ने सेंटर का नाम भी लिखा है ना। चले फिर यहां से, हाँ तो यहां से अब मैं बताना चाहता हूं भाई इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। आई बात समझ में, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा ये मैं आपको बताना चाहता हूं। यार एक चीज बताओ, क्या अगर आपके पास में पेन है, अगर आपके पास में पेन है और यहां से 2 मिनट में अगर यहां से 12 डायग्राम आपको दिखाई जाए, और डायग्राम कुछ वैसे नहीं थे, मतलब डायग्राम कुछ इस प्रकार के थे कि आप एक रफ आइडिया, एक रफ डायग्राम आराम से यहां से बना के जा सकते थे।
आराम से जल्दी जल्दी जैसा दिख रहा था वैसे डायग्राम आप लोग आराम से बना के जा सकते थे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बात को समझना, ठीक है ना। एक रफ आइडिया बच्चे को अगर डायग्राम बनाने से मिल जाएगा तो पूरे में से पूरे विद 100% एक्यूरेसी के साथ में अटेम्प्ट कर सकता है, और बच्चों ने किए भी हैं। जो इस भ्रम में है ना कि पेन मिलने से क्या वो पूरे में से पूरे अटेम्प्ट करेगा क्या, हाँ जी बच्चों, मैं आपको बता दूं कई सारे स्टूडेंट, हजारों में ऐसे बच्चे हैं जिसने पेन की ताकत से पूरे मेमोरी में 24 में से 24 अटेम्प्ट किए हैं 100% एक्यूरेसी के साथ में, ठीक है ना। चलिए अब यहां से बात को समझना, पिछली बार ट्रैक मेमोरी टेस्ट आया था पिछले साइको में, अब पिछली बार तो पेन पेपर नहीं मिला था, तो जिस बच्चे के 12 नंबर थे ना 24 में से, उसका टी स्कोर 42 बन गया था, ठीक है ना। जिस बच्चे के 12 नंबर थे 24 में से, उस बच्चे का टी स्कोर 42 बन गया था, और बच्चा बहुत इजीली, मतलब यहां से मेमोरी टेस्ट में पास हो गया था, बहुत इजीली हर बच्चा मेमोरी टेस्ट में पास हो गया था, क्योंकि 24 में से 12 हर बच्चे ने बना लिया था लगभग, ठीक है ना। चलिए तो यहां से पिछली बार तो भाई पेन पेपर नहीं दिया था, ईमानदारी से परीक्षा हुई थी, तो कट ऑफ भी कम गई थी, और लगभग सभी बच्चे मेमोरी टेस्ट में पास हो गए थे। लेकिन इस बार क्या होगा, कई सारे हजारों में बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पेन का प्रयोग किया, और उस बच्चे के देखना 24 में से 24 करेक्ट निकलेंगे। क्यों? इस पेन की ताकत को आप कम मत मानिए, ठीक है ना। जिसको प्रयोग करना गया उस बच्चे ने 24 में से 24 अटेम्प्ट किए हैं, इस बात को समझ जाओ आप लोग। जो बोल रहे हैं ना लड़के कि पेन देने से क्या ही फर्क पड़ेगा, ये वही बच्चे हैं जिन्होंने शायद पेन का प्रयोग करके 24 में से 24 अटेम्प्ट किए हैं। जो बच्चा बोल रहा है कि सर पेन देने से क्या ही फर्क पड़ेगा, ये मुझे लगता है कि वही बच्चे हैं जिन्होंने पेन का प्रयोग करके 24 में से 24 बना लिया। कोई भी बच्चा अगर जिसको सही से प्रयोग करना आ गया, आराम से 2 मिनट में 12 सवाल को एक रफ डायग्राम, उसको क्या एग्जैक्ट डायग्राम थोड़ी बनाना है, एक रफ डायग्राम बना लेगा, उसमें भी उसका काम हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब इससे प्रभाव क्या पड़ेगा भाई, कल मैंने एक सर्वे करवाया था, मेरे पास में करीब 7000 बच्चों का डाटा आ चुका है अभी तक, ठीक है ना। अब 7000 बच्चों के डाटा में से अगर मैं अभी आपको बता दूं ना कि एवरेज कितना निकल के आ रहा है, तो आपके पसीने छूट जाएंगे, बात को समझना, ठीक है ना। अगर 7000 बच्चों के डाटा में से एवरेज अगर मैं बता दूं, चलो मैं मेमोरी का एवरेज आपको बता देता हूं, बाकी का मैं नहीं बता रहा, बाकी का अभी मैं 1-2 दिन और रुकूंगा, उसके बाद में ये करीब जब 15 से 20 हजार बच्चे इस गूगल फॉर्म को भर देंगे, तब मैं आपको सारे चीजें सामने लेकर आऊंगा, ठीक है ना। चलिए, लेकिन 7000 बच्चों का जो डाटा, मतलब जो गूगल फॉर्म मैंने भरवाया था, आपको भी पता होगा कि इससे पहले जो वीडियो था उसमें गूगल फॉर्म मैंने बच्चों से भरवाया था, और उसमें सभी बैटरी टेस्ट में कौन से बच्चे ने कितने कितने अटेम्प्ट किए वो मैंने भरवाए थे। तो यहां से मेमोरी में 22 एवरेज निकल के आ रहा था, जो मेरे पास डाटा था मैं उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है ना। मैं विद प्रूफ भी आपको स्क्रीनशॉट के साथ में सारी चीजें दिखाऊंगा, ठीक है ना। लेकिन अभी ये डाटा करीब 15 से 20 हजार हो जाए, फिर अपन और बढ़िया से चीजों को एनालाइज कर पाएंगे। तो मेमोरी में एवरेज 22 निकल के आ रहा था बेटा, 24 में से 22 एवरेज, मतलब जिस बच्चे के 20 भी है, ये मेरे सर्वे के अनुसार तो वो बच्चे फेल कर जाएंगे, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं कई सारे सेंटर्स में बच्चों को पेन पेपर मिला था, उसका फायदा बच्चों ने उठाया और उन्होंने बहुत अच्छा मेमोरी टेस्ट में फोड़ आए। हाँ भाई, मेमोरी टेस्ट 2 वॉच टेबल में कोई प्रयोग नहीं है भाई, यहां से हिडन क्यूब में कोई प्रयोग नहीं है, यहां से अगर मैं बात करूं जो मेमोरी टेस्ट 4 है उसमें कोई प्रयोग नहीं है, सिमिलर टेस्ट में कोई प्रयोग नहीं है, ठीक है ना। पेन का प्रयोग सिर्फ कौन से टेस्ट में है, पेन का प्रयोग बस मेमोरी टेस्ट में है।
भाई अगर आप एक भी बैटरी टेस्ट में फेल करते हैं तो आप फेल ही माने जाएंगे। आपने भले ही 4 बैटरी टेस्ट में पूरे में से पूरे नंबर लाए हो, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। अगर आप किसी एक भी टेस्ट में फेल करते हैं तो आप फेल ही माने जाएंगे। आई बात समझ में, ठीक है ना। तो मेरा जो डाटा था भैया, ये पता नहीं कौन से बच्चे 7000, इन्होंने तो मेमोरी को इतना जबरदस्त फोड़ा है कि एवरेज ही 22 निकल के आ रहा है, ठीक है ना। फिर भी अपन अभी बहुत सारा डाटा अपन कलेक्ट कर रहे हैं। शायद इसमें उन बच्चों ने तो दिए ही नहीं जिन बच्चों का पेपर खराब हो गया, क्योंकि जिन बच्चों का पेपर खराब हो गया अगर वो बच्चे भी रेस्पॉन्स देते, मतलब गूगल सीट को अगर वो लोग भरते तो ये एवरेज डाउन हो जाता। ये गूगल फॉर्म उन्हीं बच्चों ने भरा है जिनका पेपर बहुत बढ़िया गया है, ठीक है ना। चले, अगर यहां से उन बच्चों का एग्जाम कैंसिल होता है जिन बच्चों का कुछ टेक्निकल एरर आ गई थी, लेकिन अगर उन बच्चों का एग्जाम कैंसिल नहीं हुआ जिन बच्चों का पेपर बहुत बढ़िया गया है, तो आप लोग तैयार रहना, टी स्कोर मतलब 42 लाने के लाले पड़ जाएंगे। आई बात समझ में, ठीक है ना। चलिए, क्योंकि देखो क्या होता है ना, देखो क्या होता है कि अगर 1.5 लाख बच्चों में से अपन काउंटिंग करेंगे, बात को समझना, बात को एक बार 1 मिनट के लिए चीजों को समझना। जैसे मान लो कोई सी भी शिफ्ट है, अगर इस शिफ्ट में 20,000 बच्चों ने एग्जाम दिया, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, तो 20,000 बच्चों में से कुछ वो भी बच्चे होंगे जो बहुत बढ़िया होंगे, कुछ वो भी बच्चे होंगे जो थोड़े से कमजोर होंगे, कुछ वो भी बच्चे होंगे जो फर्जी टाइप के होंगे, जिन्होंने तैयारी नहीं की होगी, वो उठकर चले गए होंगे, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से जो एवरेज है कहीं ना कहीं डाउन हो जाता है। क्यों डाउन हो जाता है? क्योंकि यहां पर सभी प्रकार के बच्चे हैं। चलिए, लेकिन यहां पर ऐसा हुआ, यहां पर ऐसा हुआ कि उन बच्चों को, जैसे मान लो 15,000 बच्चे वो हैं जिनका पेपर बहुत अच्छा हो गया। अगर मान लो 15,000 बच्चे वो हैं जिनका पेपर बहुत अच्छा हो गया, यहां से 5,000 बच्चों को इन्होंने हटा दिया और इनका क्या ले लिया, री एग्जाम इसका करवा दिया, ठीक है ना। भाई पहले 20,000 में से अपन टी स्कोर निकाल रहे थे तो सभी प्रकार के बच्चे थे, तो एवरेज कहीं ना कहीं डाउन हो जाता था। आई बात समझ में। लेकिन मान लो 15,000 बच्चे वो हैं जिनका पेपर बहुत स्मूथली हो गया और उनके कोई दिक्कत नहीं है और उनका पेपर भी बहुत अच्छा हुआ है, तो आपको लगता ही क्या यहां से जो एवरेज है वो डाउन होगा? नहीं, यहां से एवरेज बेटा ज्यादा ही रहेगा। मतलब हो सके कि मतलब मेमोरी में 24 में से 20 वाला बच्चा भी फेल कर जाए। आई बात समझ में, क्योंकि यहां पर सारे के सारे वो बच्चे हैं जिनका पेपर बहुत बढ़िया हुआ है, ठीक है ना, एवरेज भी बढ़ेगा। अच्छा, यहां से जिन बच्चों का री एग्जाम होगा 5,000 में, अब यहां पर बच्चे सभी पैटर्न के होंगे, जैसे अच्छे बच्चे भी होंगे, थोड़े कम पढ़ने वाले भी होंगे, या फिर जो पढ़ के ही नहीं गए, टेक्निकल इश्यू आ गया तो दोबारा पेपर देंगे। तो यहां पर तो कम, यहां पर तो अपन मान सकते हैं भाई एवरेज यहां से कम जाएगा, ठीक है ना। चले, लेकिन देखो नुकसान इन बच्चों का भी है जिनका पेपर बहुत बढ़िया हो गया और वो बोल रहे हैं कि पेपर दोबारा नहीं होना चाहिए। उन बच्चों का भी नुकसान है। क्योंकि नुकसान क्यों है भाई? ज्यादा बच्चों में से काउंटिंग करते हैं ना तो एवरेज ऑटोमेटिक कम चला जाता है, लेकिन कम बच्चों में से अगर आपकी काउंटिंग होगी, सारे बच्चे वो रहेंगे जो बहुत बढ़िया पेपर को फोड़े हैं, तो फिर आपका एवरेज ज्यादा जाएगा, और एवरेज ज्यादा जाएगा तो कहीं ना कहीं टी स्कोर आपका तभी 42 बन पाएगा जब आपके बहुत बढ़िया नंबर होंगे। आई बात समझ में, ठीक है ना। जैसे मैं तो बात करूं 7,000 डाटा की, अगर इसमें से टी स्कोर निकाला जाए तो वही बच्चा पास है जिसके 24 में से 22 नंबर आ रहे थे। आई बात समझ में। यही हालत इन बच्चों की होगी अगर वो बच्चा जिसका री एग्जाम नहीं लिया, अगर उन्हीं बच्चों में से टी स्कोर निकाला, वही हालत इन बच्चों की होने वाली है, मैं आपको बताऊं, ठीक है ना। चलिए, तो एक प्रकार से मामला बिल्कुल खिचड़ी पक चुकी है ना भाई। अगर ईमानदारी तरीके से अगर टी स्कोर निकाला जाता तो एक एवरेज बच्चा पास कर जाता है ना। अभी तक यही होता रहा है।
लेकिन अब इसमें क्या होगा ना कि बच्चे दो गुट में बट गए। एक सारे ही वो बच्चे जो बहुत अच्छे थे, जिन्होंने पेपर को फोड़ा है, टी स्कोर निकालेंगे तो बेटा एवरेज तो बढ़ेगा। मतलब हो सके कि 24 में से 20 वाला बच्चा फेल कर जाए, और यहां से 5000 में सभी पैटर्न के बच्चे आ गए, तो हो सके जिस बच्चे के 24 में से 16 नंबर आएंगे, हो सके वो बच्चा भी क्या कर जाए, पास कर जाए। ठीक है ना। फिर ये बच्चा रोएगा कि वहां तो 16 वाला पास कर गया, यहां हमारे 20 आई तो भी हम फेल कर गए। अब इसमें किसी की गलती नहीं है, इसमें किसी की गलती नहीं है। टी स्कोर जो 42 है वो एक फॉर्मूले पर निर्भर करता है, ठीक है ना, जिसमें एवरेज स्कोर होता है, आपका स्कोर होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, ठीक है ना। चलिए, तो कहीं ना कहीं वो फॉर्मूला तो टी स्कोर वैसे ही आपको देगा जैसा उसमें अपन डाटा डालेंगे। जैसे एवरेज ही अगर ज्यादा है तो ज्यादा नंबर पर भी टी स्कोर आपका कम बनेगा, सिंपल सा फंडा है, ठीक है ना। तो नुकसान सभी बच्चों का है। जिन बच्चों का री एग्जाम होगा नुकसान उनको भी है, ठीक है ना। और जिन बच्चों का री एग्जाम नहीं होगा नुकसान उन बच्चों को भी है, सभी बच्चों को नुकसान है। चलिए, अब खिचड़ी इतनी पक चुकी है कि रेलवे किस प्रकार का निर्णय लेगा अभी तक किसी को कोई पता इसके बारे में नहीं है, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से सारी कहानी मैंने आपके सामने समझा दी, किस बच्चे को नुकसान होने वाला है और किस बच्चे को फायदा होने वाला है। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में, कुछ और भी जानकारी होगी। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके साथ अन्याय नहीं हो, लगातार हमारा प्रयास जारी है। बहुत बार हम पब्लिक के सामने नहीं आकर भी बैकग्राउंड से काम कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो हमारा प्रयास जारी है कि आप लोगों के साथ में अन्याय ना हो, क्योंकि बहुत बार आप लोगों को लगता है कि जो सामने आकर पब्लिक की भीड़ में आकर मतलब वो बिल्कुल विद्रोह प्रदर्शन कर रहा है, क्या सारी चीजें मतलब उसी से संभव होती हैं क्या? आप लोग तो मतलब टीचर ही उसी को मानते हो जो भीड़ में आकर मतलब प्रदर्शन करे। वो देखो, बहुत मतलब वो टीचर, सबका अपना अपना एक फंडा होता है। वो टीचर भीड़ में आकर प्रदर्शन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि वो बच्चों का साथ दे रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन कई सारे टीचर ऐसे भी हैं जो पब्लिक की भीड़ में नहीं आकर बैकग्राउंड में वो काम कर रहे हैं जो बच्चों के लिए बहुत अच्छा साबित होगा लास्ट में, ठीक है ना। चले, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जो पब्लिक की नजर में नहीं आ रहे, लेकिन वो बैकग्राउंड में अपना काम कर रहे हैं और आपको न्याय दिलाएंगे वो, ठीक है ना। अन्याय के खिलाफ आवाज सभी उठा रहे हैं, कोई छुपकर उठा रहा है, कोई सामने आकर उठा रहा है, सबका अपना अपना एक तरीका होता है, ठीक है ना। तो सारे टीचर आपके साथ में हैं, आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लो। और बढ़िया से आप लोग अभी जब तक कोई रेलवे का डिसीजन नहीं आ जाता तब तक आप थोड़ा थोड़ा मतलब ये जो हमने साइकोलॉजी पढ़ाई थी इसको थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते रहे, क्योंकि देखो ये भी हो सकता है कि पूरा का पूरा एग्जाम कैंसिल हो जाए, आपको 10 दिन बाद फिर से बुला लिया जाए। तो अपनी प्रैक्टिस को भी थोड़ा थोड़ा जारी आप लोग रखिएगा, ठीक है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। जो बच्चा नया है इस चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करके जाना, क्योंकि मैं आपको मैथ्स और साइकोलॉजी दोनों पढ़ाता हूं और इस चैनल पर बिल्कुल मिलेगा आपको ऑथेंटिक कंटेंट, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है ना। चलिए, नमस्कार बच्चों।